सोचिए 1947 का पेरिस, एक फैशन शो चल रहा है, लेकिन हॉल में एकदम खामोशी है। सडनली मॉडल्स एक-एक करके रनवे पे आती है। लश सिलुएट्स, टाइट वेस्ट और स्कर्ट्स, वो भी इतने फ्लेयर वाले कि ऑडियंस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और तब एक आवाज़ गूंजती है, इट्स क्वाइट अ रिवॉल्यूशन, डियर क्रिस्टियन, योर ड्रेसेस हैव सच अ नाइस लुक। और यही मूवमेंट बन गया एक फैशन रिवॉल्यूशन, जिसे नाम मिला द न्यू लुक। और जिस डिज़ाइनर ने कमाल किया उनका नाम था क्रिस्टियन डियोर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिस्टियन डियोर की पूरी जर्नी और कैसे खड़ा हुआ है डियोर एम्पायर और कैसे इनकी लीगेसी कंटिन्यू हो रही है, और साथ ही में जानेंगे वो टाइमलेस पावरफुल लेसन्स जो इस जर्नी से हमें सीखने चाहिए। तो ये कहानी शुरू होती है 1905 फ्रेंच टाउन ग्रैंडविले से, जहाँ डियोर का जन्म हुआ। ये एक काइंड ऑफ फेरीटेल जैसी जगह थी। उनका घर भी कुछ वैसा ही था, पिंक और ग्रे रंग का बंगलो, एक क्लिफ के ऊपर बना हुआ, जहाँ से पूरा समंदर दिखता था। पापा मॉरिस डियोर एक सफल फर्टिलाइजर बिजनेसमैन थे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। क्रिस्टियन को बचपन से ही आर्ट बनाना पसंद था। उनका सपना था आर्किटेक्ट बनने का, बट डियोर के पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा कोई सीरियस करियर चुने, जैसे डिप्लोमेट। और इसी वजह से उन्होंने 1925 में डियोर को पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज में भेजा, जहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। कॉलेज के साथ साथ डियोर सीक्रेटली फैशन स्केचेस भी बनाते थे और एक्स्ट्रा इनकम के लिए पेरिस की गलियों में उसे बेचते थे। 1928 में उनकी पढ़ाई खत्म हुई और सरप्राइजिंगली उनके पापा ने उन्हें एक आर्ट गैलरी खोलने के लिए कुछ पैसे दिए, बट एक कंडीशन पर, उस पर डियोर का नाम नहीं लिखा जाएगा। और डियोर ने उन्हीं पैसों से अपने फ्रेंड जैक बॉन्जी के साथ मिलकर एक छोटी सी गैलरी खोली, गैलरी जैक बॉन्जी। वो गैलरी बहुत जल्द बड़े आर्टिस्ट का क्रिएटिविटी सेंटर बन गई। वहाँ पिकासो, जॉन कॉक्टी और जॉर्ज ब्रेक जैसे लीजेंड्स की पेंटिंग लगी हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक 1931 में कुछ ऐसा हुआ जिससे डियोर की सारी दुनिया बिखर गई। पहले उनके बड़े भाई और फिर उनकी माँ का भी निधन हुआ। और जैसा कि कहावत है, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। उसी साल ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनके पापा का पूरा बिजनेस डूब गया। डियोर की फैमिली जो एक टाइम पे सुपर रिच थी, अचानक से पैसों पैसों के लिए मोहताज हो गई। डियोर को मजबूरी में अपनी आर्ट गैलरी बंद करनी पड़ी। एक साल में ही माँ, भाई और बिजनेस सब कुछ खो दिया। 26 साल के क्रिस्टियन डियोर को लाइफ ने एकदम जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया था। 1930s के दौरान उन्होंने फैशन स्केचेस बनाने शुरू किए और पेरिस के अलग अलग कल्चर हाउसेस में बेचने लगे। 1935 तक एक मैगजीन फिगारो इलस्ट्रेटर ने उनको एज ए इलस्ट्रेटर जॉब दी और वहीं से डियोर की फैशन वर्ल्ड में ऑफिशियल एंट्री हुई। कुछ टाइम बाद डियोर को एक टॉप डिजाइनर रॉबर्ट प्यूगेट के यहाँ काम करने का मौका मिला। वहाँ वो एज असिस्टेंट डिजाइनर काम करने लगे। वहाँ उन्होंने सीखा कि फैशन सिर्फ आर्ट नहीं, एक बिजनेस भी है। डियोर के डिजाइन्स धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे और उनका नाम पेरिस के फैशन सर्कल में घूमने लगा। जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही थी। तभी 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और डियोर को फ्रेंच आर्मी में बुलाया गया। एक साल आर्मी सर्व करने के बाद जब फ्रांस ने सरेंडर किया, तब डियोर वापस लौटे। उस वक्त पेरिस पे नाजीज का कब्जा था और फैशन इंडस्ट्री एक तरह से सर्वाइवल मोड में चली गई थी। इसी दौर में डियोर को फैशन हाउस लुशियन लेलोंग में काम मिल गया। वहाँ डियोर जर्मन ऑफिसर्स की वाइव्स और फ्रेंच इलाइट के लिए कपड़े डिजाइन करते थे, ताकि पेरिस का कॉट्योर इंडस्ट्री जिंदा रहे। वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस थक चुका था, इकोनॉमिक क्राइसिस में थी और लोगों के आउटफिट्स भी उतने ही डल हो चुके थे। लेकिन पेरिस एक बार फिर उठना चाहता था और उसी वक्त एक नाम दोबारा उभर कर आया, क्रिस्टियन डियोर। टेक्सटाइल उद्योगपति मार्सेल बुसेक, जिन्हें लोग कॉटन किंग कहते थे, उन्होंने डियोर को अप्रोच किया टू रिवाइव फैशन लेबल फिलिप एट गैस्टोन। बट डियोर ने सीधे कहा, मैं कुछ पुराना पैचअप नहीं करना चाहता, मुझे एक नया फैशन हाउस स्टार्ट करना है, दैट टू फ्रॉम स्क्रैच। बुसेक ने डियोर के विजन में भरोसा दिखाया और इन्वेस्ट किया करीब 50 मिलियन फ्रैंक्स। बस फिर क्या था, 16 दिसंबर 1946 को पेरिस के एक एलिगेंट बंगलो 30 एवेन्यू मोंटेनी में डियोर ने अपना पहला कल्चर हाउस लॉन्च किया। वो चाहते थे कि यहाँ सब कुछ नया हो, स्टाफ, सोच, सिलुएट्स एंड स्टोरीज। फिर कुछ ही महीनों बाद डियोर ने अपना पहला फैशन शो लॉन्च किया। पेरिस के लोग एक्साइटेड थे और वहाँ उन्होंने जो देखा उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। रनवे पर मॉडल्स चली, स्लिम वेस्ट लाइन, सॉफ्ट शोल्डर्स और घने घेरदार स्कर्ट्स के साथ। ऑडियंस ने ऐसे कपड़े डिकेड से नहीं देखे थे। एकदम फेरीटेल जैसा फैशन, लग्जरी, वॉल्यूम और ग्रेस से भरा हुआ। और उसी मोमेंट में हार्पर्स बाजार की एडिटर कार्मेल स्नो ने वो आइकॉनिक लाइन कही, इट्स क्वाइट अ रिवॉल्यूशन डियर क्रिस्टियन, योर ड्रेसेस हैव सच अ नाइस लुक। बस यहीं से प्रेस ने इस कलेक्शन को नाम दिया द न्यू लुक,
शो के तुरंत बाद डियोर पर ऑर्डर्स की बारिश होने लगी। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, सब जगह डियोर का नाम फैलने लगा। फिर 1948 में डियोर ने न्यूयॉर्क की फिफ्थ एवेन्यू पर रेडी टू वेयर फैशन के साथ पहला बुटीक खोला और यहीं से स्टार्ट हुआ डियोर का ग्लोबल एम्पायर। डियोर सिर्फ एक डिजाइनर नहीं, एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने शुरू किया फैशन इंडस्ट्री का एक नया चैप्टर, लाइसेंसिंग। मतलब स्टॉकिंग्स, बैग्स, ग्लोथ्स, परफ्यूम्स सब डियोर के नाम से लाइसेंस पर बनने लगे और इस लाइसेंसिंग सिस्टम को आज सभी ब्रांड्स ने अडॉप्ट किया है। उनका पहला परफ्यूम मिस डियोर उनकी छोटी बहन कैथरीन डियोर के नाम पर लॉन्च हुआ, जो आज भी दुनिया के आइकॉनिक परफ्यूम्स में गिना जाता है। 1950s तक क्रिस्टियन डियोर का नाम दुनिया के सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर्स में गिने जाने लगा। हर सीजन का नया कलेक्शन ब्लॉकबस्टर बनता। 1955 में डियोर ने एक बहुत ही यंग एंड टैलेंटेड लड़के को हायर किया, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और उनका नाम था येस सेंट लॉरेन। डियोर ने उन्हें ग्रूम किया, मेंटरशिप दी और धीरे धीरे अपना शैडो बना लिया। 1957 के अर्ली मंथ्स में डियोर ने यस की मां को खत लिखा। उसमें लिखा था, आई हैव चोजन यस एज माई सक्सेसर। अक्टूबर 1957 में डियोर छुट्टियों के लिए इटली गए हुए थे, जहां उनका कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो गया। सिर्फ 52 साल की उम्र में डियोर ने दुनिया को अलविदा कहा। डियोर के जाने के बाद उनका फैशन हाउस थोड़ी देर के लिए शॉक में चला गया, लेकिन उन्होंने खुद एस सेंट लॉरेंट को चुनकर ऑलरेडी एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर दिया था। 1958 में वायसिल ने डियोर के नाम पर पहला कलेक्शन लॉन्च किया और वो भी एक ब्लॉकबस्टर हिट बना। यंग एस ने डियोर की स्टाइल को रिस्पेक्ट किया और साथ ही में उसमें मॉडर्न सॉफ्टनेस भी लाई। तब फ्रांस ने कहा, एक डिजाइनर गया मगर एक और लीजेंड जन्म ले चुका है। वायसिल के बाद भी ये लीगेसी चल रही है और आज मारिया ग्रेजिया चिओरी डियोर को आगे बढ़ा रही है। हर सक्सेसर ने डियोर की कोर आइडेंटिटी, एलिगेंस, ब्यूटी और ड्रीम्स को कंटिन्यू किया, जिससे आज जब भी डियोर का नाम लिया जाता है तब लोग सोचते हैं क्लास, ग्रेस और टाइमलेस स्टाइल के बारे में। डियोर की ये स्टोरी हमें कुछ पावरफुल लेसन्स भी सिखाती है जो हमें ज़रूर जानने चाहिए। तो आइए एक एक करके इसे समझते हैं। फर्स्ट, चाहे कितने भी लेट हो, फॉलो योर पैशन। 40 की उम्र के बाद डियोर ने अपना पहला फैशन हाउस स्टार्ट किया और लोगों को बताया एज से ज़्यादा परसिवरेंस इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड, बुरे वक्त को ब्रेक डाउन नहीं ब्रेक थ्रू बनाओ। 1931 में सब खोने के बावजूद उन्होंने नए रास्ते बनाए, इसलिए जब दुनिया गिरा दे तो खुद को फिर से खड़ा करने में ही रियल विन होता है। थर्ड, डरो मत, कुछ नया करो। न्यू लुक लॉन्च करते वक्त लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, पर फिर भी डियोर कॉन्फिडेंट रहे और फैशन इंडस्ट्री को एक नया रास्ता दिया। ग्रेटनेस क्रिटिज्म से नहीं, करेज से आती है। फोर्थ, टीम बनानी आनी चाहिए। डियोर ने हर एरिया के लिए अपने बेस्ट लोग चुने और उन पे ट्रस्ट किया। विजन अकेला काफी नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए टीम चाहिए। फिफ्थ, वैल्यूज से लीगेसी बनती है। डियोर सिर्फ फैशन नहीं, आज भी एक इमोशन है। जब तक आप अपने काम में ऑथेंटिसिटी और वैल्यूज डालते रहेंगे, आपका नाम चलता रहेगा। ऐसी ही एक इंस्पायरिंग शॉर्ट बट टू द पॉइंट स्टोरी है लुई विटॉन की, जो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको ये स्टोरी भी जरूर पसंद आएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में विथ तेजस।